हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, फ्लूइड प्रॉपर्टी के बाद आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और वो है प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन समझेंगे और आज की वीडियो में मैं एक लॉ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, उसका थ्योरी का सार क्या है, मीन्स एसेंस क्या है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आता है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और स्टडी मटेरियल पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक अब ये जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ मैंने दी है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ। स्टूडेंट्स, यहाँ पहले फ्लूइड प्रेशर समझते हैं। व्हाट इज फ्लूइड प्रेशर? सो आई राइट हियर फ्लूइड प्रेशर। अभी फ्लूइड प्रेशर, मान लो कि एक वेसल में हमारे पास फ्लूइड है, दिस इज फ्लूइड, एंड ये जो फ्लूइड मैं दिखा रहा हूँ, दिस फ्लूइड, इट इज इन द स्टेशनरी कंडीशन, मीन्स ये स्टैटिक है, स्टेशनरी कंडीशन में है। दिस फ्लूइड इज इन स्टेशनरी कंडीशन। और यहाँ एक, ये तो लार्ज माउस जो मास है, फ्लूइड का बहुत बड़ा मास है, उसमें कोई एक स्मॉल एरिया में सेलेक्ट करता हूं। मान लो कि दिस वन इज अ स्मॉल एरिया। तो ये एरिया जो है, उस एरिया को हम कहते हैं डीए, स्मॉल एरिया है इसलिए। और यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है बाय सराउंडेड लिक्विड या सराउंडेड फ्लूइड पार्टिकल्स की वजह से यहाँ जो फोर्स लगेगा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उस फोर्स को हम कहेंगे डीएफ। तो डीएफ और डीए के रेफरेंस में याद रखना है कि डीएफ हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो डीएफ डिवाइड बाय डीए जो हम लिखते हैं स्मॉल पार्टिकल के लिए, इट इज नॉन एज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। इट इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। एक बहुत बड़ा मास है फ्लूइड का, उस मास में हमने छोटा एक एरिया सिलेक्ट किया, उस पर लगता फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो डी एफ बाई डी ए, इट इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं प्रेशर। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रेशर। और अगर ये फोर्स एफ, समझो कि कैपिटल एफ में दिखाता हूं, इफ दिस फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, uniformly distributed over area A, बड़ा यूनिट में लेता हूं A, तो हमारा इक्वेशन बनेगा प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, जहां P को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या नॉर्मली इट इज प्रेशर। तो प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा हम इक्वेशन याद रखेंगे। P हम स्मॉल लिखते हैं, तो प्रेशर की डेफिनेशन हुई। और प्रेशर की डेफिनेशन के बाद उसके यूनिट हमें याद रखने हैं, ऐसा यूनिट्स मेनली, ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल भी कहते हैं, 1 पास्कल। और 1 किलो पास्कल वो इज इक्वल टू 1000 पास्कल, वो हमें याद है। और एक और यूनिट है 1 बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल एंड इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। तो ये सभी यूनिट्स प्रेशर के हैं। तो इनिशियली हमने प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आगे बात करते हैं पास्कल्स लॉ की। नाउ वी टॉक अबाउट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, जिस पर से हमारा प्रेशर का यूनिट आया, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, याद रहे, इंटेंसिटी of pressure
एट ए पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट ए पॉइंट कैसा फ्लूइड होना चाहिए? इन अ स्टैटिक फ्लूइड, स्टेशनरी मीन्स इन अ स्टैटिक फ्लूइड is equal in all directions. तो ये पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, जिसको हम प्रेशर कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मीन्स प्रेशर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसा फ्लूइड? स्टैटिक फ्लूइड। तो इट इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, वो सब जगह इक्वल रहता है प्रेशर। तो ये समझने वाली बात है, इक्वल प्रेशर रहता है सभी जगह, और उसको हमें प्रूव करना है, पास्कल्स लॉ को हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, पास्कल लॉ को प्रूव करने के लिए मीन्स प्रूफ की जब बात है, हम बहुत बड़ा फ्लूइड का मास है, उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट हम पिकअप करते हैं, और मान लो कि वो एलिमेंट वेज शेप जैसा एलिमेंट है, ट्रायंगल जैसा वेज शेप। कई बुक्स में वेज शेप के साथ प्रूफ दिया है, तो वेज शेप एलिमेंट हम लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट, राइट। और उस एलिमेंट को हम कैसे दिखाएंगे? तो लेट मी ड्रॉ द फिगर। एलिमेंट ऐसा ट्रायंगुलर शेप वाला एलिमेंट है, ऐसे, फिर इस प्रकार का एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, और ये एलिमेंट को हम कहते हैं ए, बी, और ये है सी। ये एंगल जो है वो थीटा है। तो ए बी सी एक एलिमेंट लिया जिसकी तीन साइड है, ए बी, ए सी एंड बी सी, राइट। अभी इस एलिमेंट पर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमने एक आर्बिट्रेरी फ्लूइड एलिमेंट दिया, और उस पर हम तीनों फोर्स दिखाएंगे। अभी ये एलिमेंट 2D में है, 3D में कैसे दिखेगा वो मैं आपको यहाँ दूसरा एक डायग्राम ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, और दोनों के साथ आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। ये ऐसे, दिस इज अ 3D फिगर, ऐसे। सो 3D में इट विल लुक लाइक दिस, राइट। अभी ये जो ट्रायंगल एलिमेंट दिखाया है, इसकी लेंथ ये है dx मान लो, ये जो है वो dy है, और इसको हम कहते हैं ds। और उसकी जो विड्थ है, जो 2D में नहीं दिखती है, विड्थ हम यूनिटी ले लेते हैं, यूनिट डायमेंशन है। तो अगर मुझे यहाँ दिखाना है तो ये dx है, ये dy है, आपको समझने के लिए ये ds है। और जो विड्थ है, विड्थ मीन्स ये जो विड्थ है, दिस वन, इट इज़ 1, ये भी विड्थ 1 होगी, यहाँ भी 1 होगा। तो विड्थ सभी जगह 1 है, ये 1। तो ऐसे एक ट्रायंगल वेज शेप एलिमेंट हमने लिया है, और मान लो कि यहाँ प्रेशर लगता है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, px dx पर लगेगा। वो यहाँ हम प्रेशर दिखा सकते हैं, फोर्स कितना लगेगा ये। तो फोर्स का, हमारा प्रेशर का इक्वेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इस थियरी से हम हर जगह फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। ये 3 डायरेक्शन को हम ऐसे अलग पेन से मुझे अगर दिखाना है तो तीनों को ऐसे दिखा सकते हैं। दिस इज x डायरेक्शन, और ये है y, लाइक दिस इज y, और इस डायरेक्शन में z है, दिस इज z। तो x y z कोऑर्डिनेट्स है। अभी फोर्स कैलकुलेट करना है तो मीन्स इस यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, Fx। Fx मीन्स
हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, कैसे आया वो मैं दिखाता हूँ। ये पी एक्स प्रेशर इंटू डी वाई इंटू 1 ऐसा मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। कैसे आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये है पी वाई मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स इंटू 1, और यहाँ जो फोर्स लगेगा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो है पी जेड इंटू डी एस इंटू 1। अभी समझे, मैंने पी एक्स ये फोर्स इस सरफेस पर कैसे लगेगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स मीन्स प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इस डायरेक्शन में तो एक्स है, तो पी एक्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज पी एक्स इंटू एरिया। तो एरिया ये सरफेस का कितना हुआ, लेंथ डी वाई है और विड्थ 1 है, तो डी वाई इंटू 1। तो फोर्स कितना हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अभी ये लाइन की बात करें तो यहाँ जो प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में मीन्स पी वाई, और एरिया कौन सा, डी एक्स इंटू 1, तो डी एक्स इंटू 1। और इस डायरेक्शन में प्रेशर मीन्स इस डायरेक्शन में पी जेड, ए लेंथ डी एस इंटू 1, तो पी जेड इंटू डी एस इंटू 1। तो विद द हेल्प ऑफ 3D फिगर यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो मैंने 2D पर से 3D फिगर बना के आपको एक्सप्लेन किया है। कई बुक्स में ऐसे ए नोमेनक्लेचर दिखाया है, तो ये पार्ट कैसे आया वो आपको समझ में आना चाहिए। पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1, पी जेड इंटू डी एस इंटू 1। तो ये अलग अलग फोर्सेस है, ये फोर्स ये डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन पर है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अभी स्टूडेंट्स ये एलिमेंट को आप जब देखते हैं तो उस एलिमेंट पर दो प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। तो मैं बात करता हूँ फोर्सेस की, फिर हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। फोर्सेस, एक फोर्स कौन सा है, 3 डायरेक्शन में जो फोर्सेस लगते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेशर फोर्सेस। तो प्रेशर फोर्सेस मीन्स ये प्रेशर फोर्स वर्टिकल और 3, ये जो तीनों प्रेशर फोर्सेस नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये 3 तो प्रेशर फोर्स लगते हैं, हमने जो फिगर में दिखाया वो। और दूसरा एक जो फोर्स लगता है वो है वेट ऑफ द एलिमेंट, वेट ऑफ द एलिमेंट। और वेट जो है इस एलिमेंट का वेट वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो वेट ऑफ द एलिमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 3 फोर्स ये और एक फोर्स ये 4 फोर्सेस लगते हैं। और अभी हमें फोर्सेस को बैलेंस करना है, लेकिन इसके पहले अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पहले ये 3 फोर्सेस हम लिख देते हैं। प्रेशर फोर्सेस कौन से हैं, ए बी सरफेस पर जो फोर्स लगता है ऑन ए बी सरफेस, तो वो पहला फोर्स है पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऑन ए सी सरफेस, ए सी सरफेस पर पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1। और ये जो सरफेस है बी सी, ऑन बी सी सरफेस वो प्रेशर फोर्स है पी जेड इंटू डी एस इंटू 1। ये तीनों फोर्सेस मैंने यहाँ लिख दिए। ये 3 फोर्सेस मीन्स पार्ट नंबर 1 हुआ। अभी दूसरा जो पार्ट है वेट वाला, वेट भी फोर्स है, तो वेट का फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू एम जी। तो M मीन्स क्या, M मीन्स वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रो, वॉल्यूम इंटू रो मीन्स के जी पर मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम इंटू रो एंड मल्टीप्लाइड बाय जी।
अभी वॉल्यूम हम कैसे काउंट करेंगे वो समझना जरूरी है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल मीन्स 1/2 BH, ऐसा इक्वेशन लगेगा। तो 1/2 इंटू बी, बी मीन्स ए बेस, तो बेस कितना हुआ, बेस को हम कैलकुलेट करेंगे AC, 1/2 AC इंटू H, H मीन्स AB, और ये जो हुआ वो एरिया हुआ। एरिया को हमें उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, तो विड्थ कितनी है, 1 है। देखो 1/2 BH मीन्स ट्रायंगल का एरिया, मल्टीप्लाइड बाय उसकी विड्थ है 1, तो 1 से मल्टीप्लाइड किया, मल्टीप्लाई मीन्स ये वॉल्यूम हुआ, मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय जी। ऐसा एक इक्वेशन बनेगा ये फोर्स के लिए, वेट वाला जो फोर्स है उसके लिए। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा। अभी स्टूडेंट्स ये जो फोर्सेस है हम एक्स डायरेक्शन में पहले बैलेंस करते हैं। पहले मैंने कौन सी डायरेक्शन ले ली, एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स लगेंगे, एक फोर्स ये लगता है और उसको बैलेंस करने वाला फोर्स ऑपोजिट साइड में इसका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट लगेगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, px इंटू डी वाई इंटू 1, इस डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स इज इक्वल टू पी जेड इंटू डी एस इंटू 1 इंटू हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है पी जेड इंटू डी एस इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा हम बैलेंस करेंगे। तो कैसा बनेगा, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, इसको मैं लेफ्ट साइड ये साइड लाता हूं तो माइनस साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, मीन्स पी जेड इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा पी जेड डी एस कॉस थीटा। अभी ये जो डी एस कॉस थीटा है ट्रिगोनोमेट्री का अगर यूज़ करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार का डायग्राम है, ये थीटा है, ये डी एस है, और ये जो साइड है वो ए बी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स डी एस। तो मैं डी एस कॉस थीटा की जगह ए बी लिख सकता हूँ, मीन्स पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 माइनस डी एस कॉस थीटा की जगह ए बी। लेकिन ए बी अगेन, ए बी क्या है, ए बी तो है डी वाई, ए बी इज इक्वल टू डी वाई। तो डायरेक्टली मैं पी जेड डी एस कॉस थीटा की जगह ए बी की जगह डी वाई लिख सकता हूँ, डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में डी वाई है तो डी वाई चला गया, तो रहा यहाँ पी एक्स माइनस पी जेड इज इक्वल टू 0, मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड। एक रिजल्ट हमें मिला, पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन दी जेड डायरेक्शन। अभी वैसे हम वाई डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं, वाई डायरेक्शन, और वेट को हम निग्लेक्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स ये है, तो पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू ये जो फोर्स है उसका डाउनवर्ड कंपोनेंट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट, तो पी जेड इंटू डी एस इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ बनेगा पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा। तो यहाँ फिर बनेगा पी जेड डी एस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे हमने किया था वैसे साइन थीटा के लिए हमारा इक्वेशन बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ए साइड कौन सी है, सी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एस, और ए सी क्या है, ए सी मीन्स डी एक्स है। तो देखिए पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 माइनस डी एस साइन थीटा की जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ,
ए सी मीन्स क्या है, डी एक्स। तो पी जेड डी एस साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में से डी एक्स चला जाएगा तो पी वाई माइनस पी जेड इज इक्वल टू 0। इट मीन्स पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। एक दूसरा परिणाम हमें मिला, रिजल्ट मिला। अभी ये दोनों को कंबाइन करते हैं जब, तो फाइनल क्या मिला, पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड एंड पी जेड इज इक्वल टू पी वाई। मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। ये पास्कल लॉ का प्रूफ हुआ। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो इस तरह से पास्कल्स लॉ हम प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पास्कल लॉ की जो थ्योरी है प्रूफ वाली, वो फिर से एक बार समझ लीजिए। मैंने हर एक कंपोनेंट डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है विथ 3D फिगर। कहाँ ds आया, कहाँ 1 आया, कैसे साइन थीटा आया, कॉस थीटा, और सभी पैरामीटर्स को समझने के बाद आप अपनी एक खुद नोट बना दीजिए और प्रूफ तैयार कर दीजिए। पास्कल लॉ में हमने वेट को निग्लेक्ट किया है, स्मॉल एलिमेंट है तो, और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को हमने बैलेंस किया है। तो आई होप थ्योरी आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।